नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत इस बहुत सुंदर और स्वच्छ हवा से भरे हुए वातावरण के साथ। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी इसी बात के ऊपर है कि हम घर के अंदर ऐसे कौन से प्लांट्स लगाएं जो कि ऑक्सीजन तो देते ही देते हैं, घर के वातावरण को भी स्वच्छ रखेंगे। और दूसरा दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि हर प्लांट सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही लेता है और ऑक्सीजन ही देता है। आपकी हवा में जितने भी पोल्यूटेंट्स कह लो या केमिकल वाली हवा कह लो, उन सबको भी अब्जॉर्ब करके ये ऑक्सीजन ही देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वातावरण शुद्ध ही हो गया एक तरीके से। लेकिन दोस्तों, घर के बाहर की बजाय ना अंदर का वातावरण ज़्यादा प्रदूषित होता है, क्योंकि अंदर की हवा बाहर निकल नहीं पाती। तो भी अब तो वैसे ही आप सबको पता है, चारों तरफ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और बिल्कुल जो लोग घर के अंदर हैं उनके लिए मैं ये थाल सजा के लाई हूँ ऐसे प्लांट्स का, जो कि आप घर के अंदर लगा के भी अपने घर की अंदर की जो वायु है उसको शुद्ध भी कर सकते हो। और दूसरा, अगर घर के अंदर इतनी गर्मी के दिनों में ग्रीनरी मेंटेन रहे तो देख के भी अच्छा लगता है, आंखों को भी सुकून मिलता है, घर की वातावरण भी शुद्ध होती है। तो अभी सबसे पहला प्लांट है, ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, स्नेक प्लांट है। इसमें बहुत सारी वैरायटीज आ गई हैं, इसको भी आप लगा सकते हो, घर के अंदर लगा सकते हो। और दोस्तों, इन सभी प्लांट्स की खासियत ये है कि ये दिन में ही ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, बल्कि शाम को भी कुछ मात्रा में ये प्रोसेस कम हो जाती है, लेकिन शाम के वक्त भी ये ऑक्सीजन ही रिलीज करते हैं, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में। तो दोस्तों, 1989 में हुई थी रिसर्च की कौन से ऐसे प्लांट हैं जो कि रात को भी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ऑलमोस्ट जो ये प्लांट है नासा से अप्रूव्ड ही है, लिस्ट है, और कुछ मेरे अपने फेवरेट है जो आप लगा सकते हो इंडोर। तो एक तो स्नेक प्लांट हो गया आपका, उसको आप कैसे भी रख सकते हो, चाहे टेबल टॉप पे रखो, चाहे बड़े गमले में रखो, छोटे में रखो, जैसे मर्जी रखो। और दूसरा है दोस्तों अरीका पाम। अरीका पाम दोस्तों देखने में जितने खूबसूरत लगते हैं ना, उतने ही ये घर के अंदर की वायु को शुद्ध भी करने में मदद करते हैं। और इनकी बिखरी हुई पत्तियां है ना, जितनी भी एयर इनके कांटेक्ट में आती है, और मतलब घर की खूबसूरती को बढ़ाने के साथ साथ आपके घर की वायु को भी ये शुद्ध करेंगे। और ऑक्सीजन तो भी ऑलमोस्ट प्लांट रिलीज करते ही करते हैं, है ना। तो ये भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट है, स्नेक प्लांट के साथ साथ अरीका पाम। तो ये जब आप नर्सरी जाते हो या आपके पास और भी प्लांट, जैसे मेरे भी बाहर लगे हुए हैं बहुत सारे, तो इन प्लांट्स को भी आप अंदर उठा के रख सकते हो ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए। और नेक्स्ट प्लांट है भाई एलोवेरा। दोस्तों, एलोवेरा एक सुकुलेंट वैरायटी में आता है, और सुकुलेंट वैरायटी के ऑलमोस्ट सारे प्लांट ही आपके एयर प्योरीफाइंग प्लांट होते हैं। लेकिन कुछ को हम अंदर रख सकते हैं, कुछ को नहीं रख सकते, कुछ अंदर घुटन सी महसूस करते हैं, है ना, खराब हो जाती हैं उनकी पत्तियां। लेकिन एलोवेरा को आप विंडो वगैरह में रख सकते हो जहां छनी हुई धूप आती है। और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, इसके तो पब्स भी निकलते हैं छोटे छोटे, है ना। इसको पत्ती से भी आप उगा सकते हो, छोटे छोटे। आप अपने गार्डन में बाहर देखोगे छोटे छोटे एलोवेरा के साथ उसके पौधे निकले होंगे, उनको भी डिवाइड करके अलग अलग करके अंदर लगा सकते हो। और नेक्स्ट है भाई, ये है जीजी प्लांट। जीजी प्लांट दोस्तों, नाम तो इसका काफी बड़ा है, ये पता नहीं जेंजेवेरिया ऐसा कुछ नाम है इसका, तो लेकिन हम आसान सी भाषा में जीजी प्लांट बोल देते हैं। ये भी दोस्तों बहुत रफ एंड टफ प्लांट है, और बिल्कुल लो लाइट प्लांट है। बिल्कुल आपके घर में जो, हाँ बिल्कुल ये समझ लो वॉशरूम्स वगैरह है आपके, या जहाँ बिल्कुल ही सनलाइट कम आती है, ये तो वहां भी सरवाइव कर जाता है। और इसको बिल्कुल केयर की जरूरत नहीं होती, आप इसको 10-15 दिन में भी एक बार पानी दोगे ना हल्का सा, तब भी ये बहुत अच्छे चलेंगे। और नेक्स्ट है ये फिग लीफ प्लांट। इसका भी आप सबको पता ही होगा, इसके पत्ते इतने बड़े बड़े होते हैं और रखा हुआ बहुत सुंदर लगता है। और इसकी छोटी वैरायटी भी आती है, बड़ी भी आती है। बड़ी को आप अपने सोफाज के साइड में, डाइनिंग टेबल के साइड में रख सकते हो, बहुत सुंदर लगते हैं ये। और बाम्बू प्लांट्स भी आगे आज तो, है ना, डेकोरेशन के लिए हम रख ही देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये छोटे छोटे प्लांट है ना, एयर को प्योरीफाई करने के साथ साथ घर की खूबसूरती भी बढ़ाते हैं। तो ये मत समझना कि एक दो प्लांट आपने रख लिया और आपकी घर की जो हवा है वो शुद्ध होगी। काफी सारी मात्रा में रखने होंगे। तो कम से कम एक लिमिटेड साइज का प्लांट 100 स्क्वायर फीट के एरिया में अ, मतलब मिनिमम माना जाता है। मतलब ये समझ लो कि आप 2-3 तो रख ही सकते हो।
ठीक है ना। और नेक्स्ट आते हैं दोस्तों आपके ये मनी प्लांट्स जैसी वेराइटीज़, जैसे हमारे सिंगोनियम हो गए, हमारे ये एग्लोनीमाज हो गए, और चाइनीज़ एवरग्रीन हो गए, और इस तरह के जो प्लांट्स आते हैं ना, पीस लिली वगैरह हो गए। तो इस तरह के जो प्लांट है ये भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, और ये भी घर के एयर को प्योरीफाई करने का काम करते हैं। और दोस्तों ये सारे के सारे प्लांट आप छोटे से छोटे गमले से लेके बड़े से बड़े गमले में आप लगा सकते हो। आप इनको अपने मुताबिक इनको शेप दे सकते हो, अपने अकॉर्डिंग गमले के हिसाब से इनकी कटाई छटाई करके इनका रख रखाव कर सकते हो। रखे हुए भी सुंदर लगेंगे, एयर को भी शुद्ध करेंगे। तो आज मेरा यही मकसद था कि ऐसे कुछ प्लांट्स बताऊं जैसा कि बहुत ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो रही है, क्योंकि दोस्तों मेरे तो देखो घर में खूब प्लांट लगे हुए हैं अंदर बाहर। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कमेंट कर रहे थे कि मैम अगर हम अब प्लांट लगाएं या डिवाइड करें तो कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम अंदर रख सकें, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो गई है दोस्तों, बाहर इतना बैठा भी नहीं जाता। लेकिन अंदर आप ये प्लांट्स रख के घर की खूबसूरती के साथ साथ अंदर की हवा को भी अच्छा कर सकते हो, और दूसरा ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ेगी आपके घर के अंदर भी। और क्योंकि अभी भी एसी वेसी तो देखो चलाओ मत, जब इतनी क्रिटिकल कंडीशन है, मैं भी बिल्कुल नहीं चला रही हूँ, रियली कह रही हूँ। मैंने तो सर्विस भी नहीं कराई है, कूलर वगैरह से ही काम चल रहा है, क्योंकि कूलर से इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आपके प्लांट्स के ऊपर भी, हेल्थ के ऊपर भी, क्योंकि वो बाहर की हवा को ही अंदर फेंकता है, और आसपास के वातावरण में भी ठंडक ही रहती है। और ये दोस्तों जैसे मनी प्लांट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो ये छोटे गमले में लगा हुआ है, पहले वाला बड़े में लगा हुआ था, तो आपके मन के मुताबिक है। और डमकेन दोस्तों, डमकेन भी बहुत सुंदर प्लांट है, बहुत रफ एंड टफ प्लांट है। ये भी घर के अंदर रखा हुआ बहुत सुंदर लगता है अगर इसकी शेप अच्छे से हो जाए। और मतलब ये समझ लो कि इंडोर तो प्लांट है ही है, और शेडी एरिया वाला प्लांट भी है। तो आप अब अपने आप देखना अपने घर के अंदर ये कौन कौन से प्लांट रखने हैं, घर की खूबसूरती भी बढ़ानी है, और दोस्तों घर के वातावरण के साथ साथ घर में जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसको भी बढ़ाना है, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं होता कि CO2 ही हानिकारक होती है, घर में हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं। हम मॉस्किटो दूर करने के लिए मशीनें चलाते हैं, है ना, केमिकल्स वाले क्लीनिंग एजेंट यूज़ करते हैं, उन सब में केमिकल्स ही होते हैं, और वो सारे अंदर ही घुसे रहते हैं। हम भी इतनी ज़्यादा खिड़की दरवाजे नहीं खोलते, अंदर ही घूमती रहती है हवा। तो इन पेड़ पौधों से ना घर का अंदर का वातावरण भी खुशनुमा भी होगा और अच्छा भी होगा। एक बहुत साधारण सी भाषा में मैं आपको बता रही हूँ। और भी एरोकेरिया बहुत सुंदर प्लांट है। और दोस्तों जितने प्लांट्स ऐसे दूर दूर तक पत्ती फैलाते हैं ना अपनी ऐसे करके, है ना, तो ये समझ लो जितनी भी एयर इनके कांटेक्ट में आएगी सारी की सारी शुभ ही होगी। और ये तो वैसे भी कितना खूबसूरत प्लांट है दोस्तों, कहीं पे भी रखा हुआ, ड्राइंग रूम में, डाइनिंग रूम में, है ना, आपके लिविंग रूम में कितना सुंदर लगता है रखा हुआ भी, या स्टेयर्स के पास रख दो, स्टेयर्स में रख दो अपनी, अगर आपकी इनसाइड स्टेयर्स हैं वहाँ पे भी बहुत सुंदर लगते हैं प्लांट। तो ये भी बहुत अच्छा प्लांट है अंदर के लिए। तो अब अंदर के जितने मुझसे बताए जाएंगे मैं बता दूंगी, जितने मुझे ध्यान आते जाएंगे, या गार्डन में जो भी होंगे। तो ये भी दोस्तों एरोकेरिया क्रिसमस ट्री बोल लो, ये भी बहुत सुंदर प्लांट है। और दोस्तों इस वक्त तो जितने भी हमारे शेड लविंग प्लांट्स हैं उनको ऐसे ही एनवायरनमेंट की जरूरत है, थोड़ा सा इंडोर वाला एनवायरनमेंट, ठंडक भरा, क्योंकि अब गर्मी भी ज़्यादा बढ़ गई है। और दोस्तों हमारे दोनों काम हो जाएंगे, है ना, कि घर का अंदर का एरिया भी ग्रीन हो जाएगा, ये प्लांट्स भी मरने से बच जाएंगे, और दूसरा घर की वातावरण भी शुद्ध हो जाएगी। और नेक्स्ट प्लांट आता है भाई रबड़ प्लांट। रबड़ प्लांट भी दोस्तों बहुत खूबसूरत प्लांट है, इसमें वेरीगेटेड भी आता है, मेरे पास सिंपल वाला है अभी, और कुछ दिन पहले मैंने इसको रिपोर्ट भी करके दिखाया है। और वैसे ही है दोस्तों आपके क्रोटोन्स की सारी वैरायटी, कोई भी आपके पास वैरायटी हो, आप उनको स्टेयर्स में रखो, आप उनको विंडोज के पास रखो, सब बहुत अच्छे से चलेंगी। जहाँ छन के धूप आती हो और आप खिड़कियां खोलते हो सुबह, है ना, ठंडी ताजी हवा भी आती हो, तो ये प्लांट बहुत सुंदर लगेंगे अंदर भी। और जो टॉपिक है हमारा वो तो है ना, सर्व कर ही रहे हैं ये। तो ये भी दोस्तों बहुत सुंदर प्लांट है, आपके रबड़ प्लांट भी होगे, क्रोटोन्स भी होगे। तो ये भी दोस्तों ऑक्सीजन का लेवल जो है आपके घर के अंदर का वो बढ़ाने का काम करते हैं। जितने भी मैं आपको प्लांट बता रही हूँ सजेस्ट कर करके मुझे भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा कि मैं आपके साथ कौन कौन से प्लांट शेयर करूं। और इस बारे में दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम जो घर के अंदर रख सके ना, एयर को प्योरीफाई कर सकें, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा सकें, वो वाले प्लांट बताओ। और भी अब मैंने ये वाला काम भी अपना कंप्लीट कर लिया है।
और दोस्तों जितनी भी आपकी सुकुलेंट्स की कैक्टस की वैरायटी आती है ना, ये भी सब इसी कैटेगरी में आती है, एयर प्योरीफाइंग वाली में। तो इनको भी आप विंडो वगैरह में रख सकते हो। अभी तो खैर मैंने इनकी मल्चिंग की है, इनको भी बजरी से ढक दिया है ताकि एकदम से इनकी मिट्टी भी ड्राई ना हो और एक हल्का सा मॉइस्चर बना रहे। तो आप भी इस तरह से इनको विंडोज में रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं, और कोई भी आपकी शैल हो उन पे आप रख के खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। तो भी ये तो सारे थे हमारे आउटडोर प्लांट जो कि ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा ही रही हैं। और जो भी प्लांट मैंने अभी आपके साथ शेयर किए हैं वो सारे आपके अंदर की ऑक्सीजन को भी बढ़ा देंगे। तो अंदर बाहर चारों तरफ हरियाली कर दो, और ऑक्सीजन दोस्तों बाहर से ना खरीदनी पड़े, आपके घर में इतनी ऑक्सीजन रिलीज हो जाए कि सारे के सारे लोग एकदम फ्रेश एयर में जिए। और फ्रेश एयर चारों तरफ ही होनी चाहिए, है ना। तो बताओ, अब ऑक्सीजन भी ले लेके लोगों को काम चलाना पड़ रहा है, क्या करें बताओ, है ना। तो हमारे पास तो दोस्तों यही इलाज है। और दोस्तों इसके अलावा मुझे तो कोई इलाज दिखता नहीं, है ना। पौधों से ऑक्सीजन मिलती है एक नेचुरल तरीके से, वो ये आप लगा लो घर में, अंदर बाहर चारों तरफ पौधे ही पौधे कर दो। और तो देखो इससे बचने का कोई इलाज नहीं है हाय हाय करने का, है ना। कुछ करेंगे तभी कुछ ठीक होगा, ऐसे आफत मचाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो जितना हमसे किया जा सकता है उतना करते रहते हैं। मैं भी दोस्तों प्लांट्स को डिवाइड करती रहती हूँ और कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा बढ़ाने के लिए कटिंग्स लगाती रहती हूँ, बीज उगाती रहती हूँ, और कुछ जो छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं पौधों के उनको अलग अलग करती रहती हूँ, ताकि एक बहुत सारी वैरायटी मेरे पास इकट्ठी हो जाए। और यही काम आपको करना है। अब तो लॉकडाउन में वैसे भी घर में बैठे हो, है ना। तो बस उम्मीद है आज के प्लांट्स आपको अच्छे लगे होंगे जो भी मैंने आपको इंडोर बताए हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताना। आपके पास ये प्लांट है या नहीं है तो इनको डिवाइड करो, और अगर बाहर रखे हैं तो अंदर रख लो इनको। और बिल्कुल दोस्तों, कुछ वैरायटी प्लांट्स की हमारे घर के अंदर भी होनी चाहिए, ताकि हमारे घर का वातावरण भी ऑक्सीजन से भरा हुआ हो। और क्या सोर्स है बताओ ऑक्सीजन का, है ना। सारी चीजें मशीनों पे चल रही हैं, सब कुछ ये हो रहा है, अंदर कहाँ से ताजी हवा आएगी बजाय कि इन पौधों के। तो बस यही एक इलाज है, यही करो अपना, और क्या कर सकते हैं, है ना। और सबसे बढ़िया इलाज है दोस्तों, हमारे हाथ के नीचे का इलाज है पर्यावरण को तो जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ता जाएगा, है ना। जितना बढ़ाओगे परमात्मा उससे पता नहीं कितनी गुना मात्रा में आपको दिखते हैं फिर। तो बस ये तो जरूर करो, ये तो अपने हाथ की बात है ना। तो बस आसपास देखो है ना, अभी दूर तो जा नहीं सकते, लेकिन हाँ ये छोटे छोटे काम तो जरूर करो भाई, पौधों को इंक्रीज करने का, बढ़ाने का। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और मुझे भी सजेस्ट कर दिया करो, कुछ आपके दिमाग में आइडियाज हो, मुझे भी अच्छा लगता है दोस्तों। मैं कोई इतनी सर्वज्ञानी तो हूँ नहीं, है ना। जो जो बातें ध्यान आती जाती हैं वीडियो बनाती रहती हूँ। और दोस्तों हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ बताने के लिए कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर होता है। तो बिल्कुल आप भी मुझे सजेस्ट किया करो कि मैम ये प्लांट हो रही है, ताकि मैं भी सर्च करूं, पता करूं, और उसको लगाने की कोशिश करूं, ऐड करने की कोशिश करूं गार्डन में। तो चलो घर के बाहर के साथ साथ अंदर का वातावरण भी ऑक्सीजन से हरा भरा ताजा बनाते हैं और पौधे लगाते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।